Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Pranati Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and things. स्टूडेंट आजकल जो हम अपने चैनल पे बात कर रहे हैं वो है एजुकेशनल रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक। तो हमने अपने चैनल पे जो लास्ट वीडियो कंप्लीट करी है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। किसी भी शोध में एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं और एज अ रिसर्चर हमें उन रिसर्च के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो पे जो कि है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि अप्रयोगात्मक शोध। स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि अप्रयोगात्मक जो शोध होता है उसका क्या मायने होता है, क्या उसकी खूबियां होती है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो सिस्टमैटिक जो ये अप्रयोगात्मक शोध होता है ये आपका एक सिस्टमैटिक रिसर्च होता है यानी कि एक प्रोसेस में होकर चलता है। देयर इज सम स्टेप जिसके थ्रू जो रिसर्चर होता है वो इसको बखूबी करता है। नो कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि हमने अभी देखा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ओवरऑल आपका कंट्रोल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, वहीं अप्रयोगात्मक शोध में आप नहीं कर सकते कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मींस आपको ये फ्रीडम नहीं है कि आप जो आपका स्वतंत्र चर है उसमें जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन कर सको। और ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है जिसमें कि हम वर्णन करते हैं परिस्थितियों का। नॉट पॉसिबल टू मैनिपुलेट डायरेक्टली, और प्रत्यक्ष रूप से आप किसी भी चीज में जोड़तोड़ नहीं कर सकते। नो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड अगेन जो आपका स्वतंत्र चर है उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कॉज एंड इफेक्ट भी कहीं ना कहीं मुश्किल है इसमें जानना, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते सिचुएशन को, डायरेक्ट फील्ड में होता है, या फिर आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आप इतना हक नहीं रखते हो, तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट को भी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स अब हमने जान लिया है कि क्या एग्जैक्टली मीनिंग होती है एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो इन दोनों के बीच बेसिक अंतर क्या है उसे भी हम जान लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है वो प्रयोगात्मक शोध जो होता है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं, जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल होता है ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसमें नो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मोर इंटरनल वैलिडिटी हमें देखने को मिलती है आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। क्यों? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में लेस इंटरनल वैलिडिटी देखने को मिलती है। रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स का रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल है एक्सपेरिमेंटल में, जबकि रैंडम असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल इन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बिकॉज क्योंकि हम फील्ड से सिचुएशन के हिसाब से ले लेते हैं और इसमें क्योंकि हमारे ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो रैंडमाइज भी करना हमारे लिए काफी मुश्किल या एक तरीके से पॉसिबल टास्क नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। ये प्रकार हमने सुन रखे हैं, बट क्योंकि हमने अभी तक इसके मीनिंग को नहीं समझा था तो आई होप हम इसको डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते थे। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल में किस किस प्रकार के रिसर्च को हम रखते हैं उसे हम जान लेते हैं। तो फील्ड स्टडीज के अंतर्गत आती है, क्षेत्र की जब हम स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडी अवलोकन इसके अंतर्गत आता है। सर्वे रिसर्च आता है, सर्वेक्षण विधि इसमें आती है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हम इसमें देखते हैं, यानी कि जब चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद उसका क्या कारण रहा था उसको हम इसके एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में देखते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है लेटेस्ट में अभी जो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ है, उसमें क्योंकि हादसा हो चुका है अब उसके बारे में हम कॉज को फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या रीजन था। तो इट्स एग्जांपल ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। आर्चिवल जो रिसर्च है आपका पुरालेख शोध होता है जिसमें कि पुरातन चीजों को या पुराने दस्तावेजों को हम जानते हैं, समझते हैं, उसको पढ़ते हैं और उस आधार पे हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को करने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट वन इज केस स्टडी। केस स्टडी में आपका एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है, कोई एक सिचुएशन भी हो सकती है, उसका जब हम इन डेप्थ जाके ईच एंड एवरीथिंग को स्टडी करते हैं इट्स कॉल्ड केस स्टडी मेथड। दीज आर सम एग्जांपल ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो स्टूडेंट इतना जानने के बाद अब कुछ हमारे पास लिमिटेशन भी देखने को मिलती है नॉन एक्सपेरिमेंटल या अप्रयोगात्मक शोध की। तो ये कहता है इनएबिलिटी टू मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हम जान रहे हैं कि स्वतंत्र चर में हम मैनिपुलेशन यानी कि जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, ये एक इसकी कमी है। लैक ऑफ पावर ऑफ रैंडमाइज, क्योंकि हम उसमें जोड़ तोड़ या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम रैंडमाइज भी नहीं कर सकते, किसे हमें उठाना किसे नहीं उठाना उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है।
पॉसिबिलिटी टू इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, क्योंकि रैंडमाइज नहीं हो सकता, सिचुएशन में चीजें हैं और हमें उन सबको स्टडी करना है, तो कहीं ना कहीं जो इंटरप्रिटेशन है या रिजल्ट का जनरलाइजेशन है वो इतना फैक्टफुल नहीं होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमें देखने को मिलता है। तो these are the basic difference between experimental and non experimental research. I hope स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। बाय।